नमस्कार। आज के वीडियो में हम समझेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगली प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने ये जान लिया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानते हैं। इसके अलावा इसमें जो है हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या यानी जितनी भी रियल नंबर है इन सभी संख्याओं के बारे में भी जानने का प्रयास किया था। तो आज हम समझते हैं कक्षा 9वीं की पहले अध्याय की संख्या पद्धति जो है अध्याय का नाम, उसकी पहली प्रश्नावली यानी 1.1। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, आइए इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू जो है एक पूर्णांक संख्या और क्यू नॉट इक्वल 0 है। तो देखिए, हम जब संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा इस प्रकार से कोई भी एक रेखा बनाते हैं और इस रेखा में हम संख्याओं को इंगित कर देते हैं यानी कि संख्याओं को दर्शा देते हैं, तो यह संख्या रेखा बन जाती है। ये इस प्रकार से एक रेखा है, इस रेखा का मध्य बिंदु ये है। अगर हम मध्य बिंदु के दाएं साइड की संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे जो है हम 1 से चालू करते हैं इस प्रकार से, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 करके यहाँ तक आगे अनंत तक की ये संख्याएं जाएंगी। मतलब 1 से जो होके अगर अनंत तक कोई भी संख्या जाती है तो इसको हमने जान लिया है कि ये प्राकृत संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से जब हम इन प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है ना। और जब हम पूर्ण संख्या यानी 0 के बाएं साइड की संख्या या संख्या रेखा में निर्देशित करते हैं तो यहाँ की संख्याएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और इन ऋणात्मक संख्याओं को लेके और धनात्मक संख्याओं को लेके, सभी संख्याओं को साथ में लेके अगर हम बोलते हैं तो ये जितनी भी संख्याएं अभी दिख रही हैं ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर कहते हैं, इसे जेड से भी दर्शाया जा सकता है। तो इसी में दिया गया है पहला प्रश्न कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी अभी ये संख्याएं दिख रही है ना, जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हमारी शर्त क्या होती है प्रश्न परिमेय संख्याओं को बताने के लिए कि ये जो अंश बटे हर की संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं होना चाहिए, इन पूर्णांक संख्या में से कोई भी संख्या होना चाहिए। सिर्फ जो नीचे क्यू है इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब शून्य को छोड़ के, नीचे शून्य को छोड़ के बाकी किसी भी संख्या को लिख सकते हो, चाहे वो धन की हो या ऋण को हो, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो हम P और Q को किससे लेते हैं, पूर्णांक संख्या से। ये जितनी भी संख्याएं हैं सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पी क्यू बिलोंग्स आई यानी पी क्यू का संबंध है आई से है, मतलब इंटीजर से है। और जहाँ जो क्यू है, ये जो क्यू है ये क्यू बराबर नहीं है किसके, 0 के। क्यू बराबर करके उसको काट देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, किसके हो जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात हम इस प्रश्न में लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम परिमेय संख्या के रूप में कैसा लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो ये जो P और Q है इसको हमने शून्य के रूप में लिख दिया, शून्य को परिमेय संख्या के रूप में मतलब लिख दिया। तो यहाँ पे जो है P का मान शून्य चल जाएगा, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है उस नियम में, परिमेय संख्या का जो नियम है उसमें बताया जा रहा है। तो P और Q का संबंध कैसे है, I से है, यानी कि शून्य और जो 1 है ये इंटीजर नंबर है, मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं। और यहाँ पे जो Q का मान है ये क्या नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि P का मान 0 है और Q का मान 1 है, और ये दोनों संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और यहाँ पे जो Q है यानी जो नीचे 1 लिखा है, क्या ये 1 शून्य के बराबर है क्या, बराबर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो शून्य है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसमें हल बस इतना ही रहेगा और आंसर इसमें हम दे सकते हैं कि अतः शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि नीचे जो यहाँ पे नीचे का हर का मान आया है, क्यू का मान वो एक शून्य के बराबर नहीं है। मतलब हम किसी भी संख्या में नीचे 1 लिख सकते हैं, ये हमें छूट होती है, क्योंकि ये एक शर्त है। जैसे अगर कोई भी एक संख्या दी गई है, जैसे माना हमने x ले लिया, ठीक है ना, ये x के ऊपर भी हम घात 1 की लगा सकते हैं, ठीक है ना। और
इसका अगर हम x में 1 का गुणा कर दें तो ये भी आपस में बराबर कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम x में 1 का भाग देते हैं तो ये तीनों राशियां, यानी 1 कहाँ कहाँ पे होगा, किसी भी संख्या में घात में होगा, गुणा में होगा और भाग में होगा, लेकिन ये सभी किसके बराबर होंगी, ये सभी जो संख्याएं हैं x के बराबर ही कहलाएंगी। यानी हम x को इस प्रकार से लिख सकते हैं, अलग अलग 3 प्रकार से। तो अगर हमें कहीं एक की आवश्यकता पड़ती है, जैसे x बस लिखा है, x की जगह कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 3 4 6 8 कोई भी संख्या है, एनी रियल नंबर। तो अगर हम ऐसा कोई भी x संख्या लेते हैं और उसमें हमें एक की आवश्यकता घात के रूप में पड़ती है, तो घात में ले सकते हैं, गुणा में भी ले सकते हैं और भाग में भी ले सकते हैं। तो हमने इसी प्रकार से यहाँ पे जो है इसके बटे में लिखा हुआ है, शून्य की बटे में 1। अगर शून्य की बटे में 1 नहीं लिखना है तो 1 की जगह 2 भी लीजिए, तो इसमें आखिर जो है मान कितना आएगा, शून्य आएगा। यानी कि जब हम 0/1 लिख रहे हैं तो इसका मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। और शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे का जो q का मान है वो क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तब इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये है 3 और ये है 4, इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या कैसी होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, और नीचे जो है q का मान वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, ठीक है ना, तो उन्हें हम क्या करेंगे, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उसमें हम +1 कर देंगे, यानी एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, जितना भी हमने जोड़ा है इसको क्या करेंगे, किसी भी संख्या के, अगर हम, जैसे ये लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो अगर हम 3 के अंश में भी 7 का गुणा करें और नीचे 7 का भाग कर दें, तो इस संख्या का मान 3 के ही बराबर कहलाएगा। जैसे कि 7 से 7 कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी 3 के बराबर होगा। तो इसमें जैसे हमने ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब ये जो 7 है, हम इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करेंगे। मतलब कि 3 जो लिखा हुआ है, तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आगे देखा था अगले प्रश्न में कि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिया जा सकता है। इसी प्रकार से ये जो 4 है, 4 के भी बटे में हमने 1 ले लिया। अब ये परिमेय संख्या के जैसे दिखने लगी, ठीक है ना, अभी सिर्फ 3 और 4 लिखा था, यानी प्राकृत संख्या थी। अब इनको हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंश में ये जो हमने 7 निकाला है इसका गुणा करेंगे, और हर में भी 7 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से 7 का इसके अंश में और 7 का हर में गुणा करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21/7, और ये हो जाएगा 7 चौके 28/7, 7 एकम 7। अब 21 और 28 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो आसानी से इनका क्रम अपन आगे बढ़ाते चलेंगे और हमको संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी। जैसे कि 22/7, 23/7, और फिर है 24/7, है ना, 25/7, और 26/7, और 27/7। कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो अगर 3 और 4 की जगह कोई भी ऐसी संख्या होगी जिनके बीच में जितनी भी चाहे अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगर हमसे अनंत परिमेय संख्या निकालने के लिए प्रश्न में तो आएगा नहीं, 3 बोलेगा, 4 बोलेगा या 6 बोलेगा, और इससे ज़्यादा भी बोल सकता है, तो हम इसी प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। जितनी भी परिमेय संख्या बीच में निकालना होगा उसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो एक जोड़ने के बाद वो जितनी संख्या निकालने के लिए था उससे 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब जिसमें 6 था तो 7 आ गया, फिर 7 का हम अंश और हर में गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में। तो इस प्रकार से जो है हम पहली संख्या को प्राप्त करते हैं 21/7, और लास्ट वाली को प्राप्त करते हैं 28/7। 28/7 का मान 4 के बराबर कहलाया, यानी कि 7 एकम 7, 7 चौके 28। इसी प्रकार से ये जो 3 है इसको हमने 21/7 लिखा था, तो इसका मान भी जो है 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 3 और 4 के बीच की ये परिमेय संख्या निकल आई।
परिमेय संख्या क्योंकि इस प्रकार से होती है, अंश बटे हर के रूप में, और जिसका जो हर है यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया प्रश्न दूसरा। अब प्रश्न तीसरा दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अभी जो है हमको 3 और 4 बस लिखा था, तो वो कैसी थी, कोई भी प्राकृत संख्या उसको बोल सकते हो, या फिर पूर्ण बोल सकते हो, या पूर्णांक बोल सकते हो, उसको बनाना था परिमेय संख्या। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इन 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए अभी हमने आगे जैसे पढ़ा था, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो हमें मिलेगा कितना, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 मिलेगा। ठीक है ना। अब ये जो 6 है इसके अंश में, हर में, और इसके भी अंश और हर में गुणा करोगे, हमें अगली संख्याएं मिल जाएंगी। तो देखिए ये लिखा है 3/5, तो इसके अंश में 6 का गुणा कर दीजिए और इसके हर में 6 का गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार से 4/5 के अंश में 6 का और हर में भी 6 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 तिरका 18/30, और ये हो जाएगा 24/30। ठीक है ना, गुणा कर दिया हमने। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है हमको, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 18 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 19/30, फिर आएगी 20/30। हर सबके एक जैसे कर दीजिए, तभी तो ये फिर लगेगा कि हाँ 18, 19, 20 और ऐसा करके 24 तक पहुंच रहे हैं एक निश्चित क्रम से। तो अगली संख्या होगी 21/30, और फिर 22/30, और हो जाएगा 23/30। इस प्रकार से ये 5 परिमेय संख्या हमने निकाल लिया। इतना आसान है इन प्रश्नों को हल करना। तो ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं ना, ये जो हमने संख्या रेखा बनाया है, इसके पहले शायद मैंने संख्या रेखा में बताया था, यदि नहीं भी बताया तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये 1 और 2 है ना, 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में ये जो इतनी सी जगह है, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं स्थित होती हैं। तो इनमें से 1 और 2 की जगह कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, 2 और 3, 3 या 4, 4 या 5, इन कोई भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं स्थित होती हैं। ये सिर्फ हमसे जो है 4, 5 या 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए प्रश्न में बोल रहा है। अब ये जो 18/30 है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, 3/5 ही कहलाएगा, क्योंकि 6 तिरका 18 और 6 पंचे 30, तो आ गया ना 3/5। इसी प्रकार से ये जो 24/30 लिखा है, इसका भी मतलब 4/5 है, यानी कि 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, तो आ गया ये 4/5। तो ऐसे ही है जो है 3 और 5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यही इसका आंसर होगा। अब इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न जो दिया है, वो दिया कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे कि चौथे का पहला दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सही बात है, जितनी भी ये प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तब तो ये पूर्ण संख्या बनती है, यानी होल नंबर बनती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं ये सभी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या सिर्फ जो है बनाने के लिए प्राकृत संख्या में 0 को शामिल किया जाता है, तो वो पूरी पूर्ण बन जाती हैं। तो ये पहला कथन जो है ये सत्य कहलाएगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है, ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये कथन जो है पहला वाला सत्य होगा। ठीक है ना। और इसी में दूसरा प्रश्न जैसे दिया है चौथे का कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक यानी कि जिसमें माइनस वाली भी संख्याएं हैं और प्लस वाली भी संख्याएं हैं। तो ये वाला कथन क्या बोल रहा है, थोड़ी सा गलती कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। भाई जब हमको पता है कि पूर्ण संख्या सिर्फ ये 0 से लेके अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को मिला के बनता है, तो ये कहलाई पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या में तो ये माइनस वाली भी हो गई, तो ये माइनस वाली इस पूर्ण संख्या में कहाँ आती है ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। हाँ, प्रत्येक ये पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में शामिल होती है, ये सही है। लेकिन अगर हम कहें कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण में होती है, तो ये प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। मतलब दूसरा वाला क्या होगा,
असत्य होगा। फिर इसी प्रकार से इसी में तीसरा दिया है, चौथे का तीसरा, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होगी, क्योंकि जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 है, इनके सबके बटे में 1 लिख दीजिए, ये सब परिमेय संख्या बन जाएंगी। ठीक है ना, ये सभी परिमेय संख्या बन जाएंगी। लेकिन अगर अपन से पूछ रहा है या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो देखो जैसे ये लिखा है ऋण 17/3, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या थोड़ी है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋण वाली संख्या है ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, अगर इस प्रकार से लिखा है कि 14/7, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब कि सिर्फ आ गया 2, और 2 तो पूर्ण संख्या में है। तो ये कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए तीसरा कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। तो इस प्रकार से ये पहली प्रश्नावली हो गई। अब हम जो है अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।